सिन्हा साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कैलाशनाथ जी, आइए आइए। हेलो। हेलो। बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? वकील साहब, आप तो जानते हैं कि मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी एक बेटी है सावी, और इसलिए मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि घनश्याम और उसकी बीवी मेरी बेटी की देखभाल अच्छी तरह करेंगे। मगर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? सिन्हा साहब, कुछ अजीब सा लगता है मुझे। सोचता हूँ कि मैं अपनी वसीयत कर दूं। अरे कैलाशनाथ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सारी बातें तो बुढ़ापे में की जाती हैं। अभी तो आपकी सारी उम्र पड़ी है। सिन्हा साहब, आदमी को अपने अगले कदम का भरोसा नहीं है, अपनी अगली सांस का भरोसा नहीं है। अब देखिए ना मेरी बीवी के बारे में। अरे इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक। कोई सोच सकता है उसको क्यों उसकी मौत इतनी जल्दी होगी? बोलिए ना। नहीं सिन्हा साहब, नहीं। आदमी सोचता कुछ और है और कुदरत करती कुछ और है। ठीक है, तो बताइए क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, बस कुछ नहीं। अभी तो सिर्फ मेरी वसीयत करनी है, बस। उस दिन जब मेरे पापा बिल की रजिस्ट्री कराकर रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन पंकज, आज मैं जानती हूं कि मेरी मौत की तरह उनकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। और तब तो शालिनी का कहीं पता ठिकाना भी नहीं था। इसका मतलब तुम्हारे अंकल मिस्टर घनश्याम तुम्हारे कत्ल के जिम्मेदार हैं। मगर सावी, एक बात मेरी अब भी समझ में नहीं आती। अगर तुम्हारे अंकल तुम्हें मारना ही चाहते थे तो उन्होंने तुम्हें 20 साल तक जिंदा ही क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे पापा के विल के हिसाब से उनकी पहली शर्त यही थी कि अगर 20 साल के होने से पहले मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को दे दी जाएगी। अब ऐसे हालत में अंकल को मुझे 20 साल तक जिंदा रखना ही पड़ा। अब तुम बताओ पंकज, मेरा कातिल कौन हो सकता है? डेफिनेटली तुम्हारे अंकल मिस्टर घनश्याम। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें सावी। I'm not gonna spare him. अपने कातिल को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो मेरा कातिल है उसने मेरे पापा की भी हत्या की है। एक मिनट सावी, एक आखिरी सवाल। अब तुमसे तुम्हारा बीमा करवाया किसने? और किसने पंकज? अंकल ने। और इस वक्त तो मिस्टर वर्मा के साथ वो इंश्योरेंस ऑफिस में बैठे हुए अपने चेक को देख रहे होंगे। लीजिए घनश्याम दास जी, पूरे 2 करोड़ का चेक संभाल के ले जाइएगा। आज मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन लोग तो हम बीमे वालों को खामोखा बदनाम करते हैं कि हम बीमे वालों की पैसा देने की नियत ही नहीं होती। माफ करना वर्मा जी, सोचता तो मैं भी यही था। क्या करूं, अजीब अजीब वाकयात जो हो रहे थे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूं। ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? देखो क्या हो गया। आ जाओ, आ जाओ।
हेलो, शाबाश। ये भी मर गया। आज की रात तो जश्न की रात है। जश्न तो तब होगा जब मैं ये सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू वकील साहब। मैडम, वैसे आप है तो बड़ी कमाल की चीज। 18 साल पहले आपने कैलाशनाथ को रास्ते से हटाया और आज तक दुनिया ये नहीं जान पाई कि उनके गाड़ी के ब्रेक्स किसने फेल किए थे। 20 साल की सावी को किचन में जलाकर मार डाला और आज अपने पति को बिल्कुल उस तरह से मारा जैसे आपने उनके बड़े भाई को मारा था। वकील साहब, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं था। पहले वो अपने भाई का चमचा था, फिर सावी को अपनी बेटी मारने लग गया। मैंने उसे इशारे ही इशारे में अपना मकसद समझाने की कोशिश की तो उसने मेरा ही मुंह बंद करवा दिया। कहने लगा ये तो सब कुछ सावी का ही है, उसे सौंप कर हरिद्वार चले जाएंगे। मैंने उसे ही हरिद्वार पहुंचा दिया। बस आंटी, तुम यही मार खा गई। ये किसकी आवाज है? क्यों, तुम मेरी आवाज तो भूल गई? ये तो सावी की आवाज है। हाँ आंटी। सावी लेकिन सावी जिंदा कैसे हो सकती है? ठीक कहा तुमने, मैं सावी नहीं, उसकी आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, उसकी भटकती हुई आत्मा, और तुमसे बदला लेने के लिए आई हूं। नहीं, सावी? हाँ मैं। तुम जिंदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते जिंदा तुम। हाँ सच कहा आपने, मैं जिंदा नहीं, मैं सावी की आत्मा, भटकती हुई आत्मा, और आपसे अपनी मौत का बदला लेने आई हूं। मुझसे बदला लेने के लिए? अपने पिता की मौत का बदला, अपनी मौत का बदला, और अंकल को मारने की कोशिश का बदला। अंकल को मारने की कोशिश का बदला? आज तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की तो सब। तुम? हाँ मैं जिंदा। पर मुझे बाप का प्यार आप ही ने तो दिया है, मुझे कभी अपनी औलाद से कम नहीं समझा, लेकिन ये डायन आपकी आड़ में गुनाह का खेल खेलती रही। हाँ सावी, तुम सच कह रही। इस औरत के गुनाह माफी के काबिल नहीं है। जो औरत अपनी औलाद जैसी भतीजी, अपने बड़े भाई जैसे जेठ और खुद अपने सुहाग को उजाड़ने की कोशिश करे, उसे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। आंटी, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। अरे आंटी, तुम डर क्यों रही हो? इस दुनिया से तुम अकेली नहीं जाओगी, ये वकील सिन्हा भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। हाँ? नहीं। जिसने अपने पेशे को बदनाम किया है। हाँ? अपने दोस्त यानी मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंका है। नहीं। आज दुनिया तुम दोनों का अंजाम देखेगी। नहीं। भागो, बचाओ। नहीं सावी, हमें माफ कर दो। कुदरत का भी क्या इंसाफ है ना, जिस जगह तुमने मुझे मारा था, आज तुम उसी जगह खड़ी हो। नहीं। और तुम भी यही मरोगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई,
मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। हाँ? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। नहीं 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 सावी, हाँ पंकज, मेरी मौत के पहले सुलझ गई और उससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। पंकज, आंटी औरत का वो रूप थी जो कभी सास बनकर अपनी बहू को जला देती है और कभी मां के रूप में अपनी ही बेटी की जान ले लेती है। पंकज, औरत सिर्फ मां, बहन, बेटी, महबूबा इसी रूप में अच्छी लगती है। मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना ही था। अब मुझे जाना होगा। तुम अंकल का ख्याल रखना। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, सावी के कत्ल की साजिश में कौन कौन शामिल थे? प्रश्न एक बार फिर, सावी के कत्ल की साजिश में कौन कौन शामिल थे? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर अगले मंगलवार तक